मॉर्निंग दीपक सर। जी नमस्कार, आपका स्वागत है। आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इतिहास विभाग का बहुत गौरवशाली इतिहास खुद का भी रहा है। आप जो वहां के प्रसिद्ध प्रोफेसर्स हैं अतीत के और वर्तमान, उनके जरा नाम बताएं और उनकी लिखी पुस्तकों के बारे में प्रकाश डालें। जी सर, इतिहास विभाग के सबसे प्रसिद्ध प्रोफेसर रहे हैं प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। वेरी गुड। और सर उन्होंने कौशाम्बी में उत्खनन करवाया है, बट सर अनफॉर्चुनेटली उनकी लिखी हुई किताब मुझे याद नहीं है सर। कोई बात नहीं, कौशाम्बी के बारे में आपने नाम लिया। कौशाम्बी का इतिहास का बड़ा महत्व है और वहां के पुरातत्व जो अवशेष मिले हैं उसके बारे में कुछ हमें जानकारी दें। जी सर, सर वहाँ गजलक्ष्मी का जो अष्टकमल मिला है जी सर, जी। वो काफी महत्व का विषय रहा है। और सर इसके अलावा और बहुत जानकारी नहीं है सर मुझे। कोई बात नहीं, तो चलिए आपके शौक पर आते हैं। आपको पाक कला में भी बहुत रुचि है। पाक कला में रुचि है कि नहीं है? यस सर, बट वो रेगुलर बेसिस पे होता है सर। हम्म, और ऐसे मेरा सर शौक है कि देशाटन करना, प्राकृतिक जगहों को देखना। हम्म, हम्म। यस सर, तो और ये कहा वृक्ष जाता है लगाना। कि देशाटन करना, अच्छा वृक्ष लगाना। चलिए वृक्ष लगाने पे कौन से वृक्षों की तो विशेष रुचि है आपकी लगाने सर में? जो मैं हम गांव देहात से जुड़ा हुआ आदमी रहा हूँ, तो सर जो वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, नीम हुआ, जामुन हुआ, आम, तो उन्हें मैं देखता हूँ। तो अगर मुझे अपने आसपास पड़ोस में खेत में कहीं भी खाली जमीन मिलती है तो वहाँ लगा देता हूँ उनको। अच्छी बात, लेकिन ये हमारे यहाँ परंपरा भी रही। हम सब लोग, अधिकांश लोग गांव से ही जुड़े हुए हैं। तो यस सर। एक पंचवटी की एक परिकल्पना है कि ये पंचवटी के जो 5 वृक्ष हैं इनको लगाने से ज्यादा लाभ पर्यावरण को होता है। तो वो पंचवटी में कौन कौन से वृक्ष आते हैं? सर पूरी तरह से तो नहीं पता, लेकिन आप कहें तो मैं गेस करके बताऊं। वैसे गेस करना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने पूछा तो जरूर अब गेस करके बताइए। जी सर, उसमें है आंवला, बरगद, पाकड़ और बेल। बस सर, चलिए इतना ही। दीपक जी बहुत अच्छा। अब मैं निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर चंद्रकला जी आगे वार्ता करें। जी नमस्कार, धन्यवाद सर। नमस्कार। दीपक जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि यस सर। मिडिल किंगडम थ्योरी क्या है? माफ कीजिए मैम, मुझे नहीं पता है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, 2+2 वार्ता क्या है? 2+2 वार्ता मैम, मैम जी ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाली वार्ता है, जिसमें रक्षा मतलब विदेश मंत्री और वित्त मंत्री वार्ता करते हैं आपस में। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। और सिल्क रूट क्या है और इसका आधुनिक रूप क्या तैयार हो रहा है? मैम सिल्क रूट जो है चीन के व्यापार मार्ग का पुराना जो व्यापार चीन का होता था मध्य एशिया हम्म, से या फिर यूरोप से, उसे सिल्क हम्म, रूट कहा जाता है। और वर्तमान में सिल्क रूट का ही परिष्कृत संस्करण जो है वो वन रोड वन बेल्ट या फिर बेल्ट रोड इनिशिएटिव के रूप में जाना जाता है। थैंक यू। अच्छा, एक चीज बताइए, आपकी जो एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक इधर आई है, हु इज द ऑथर ऑफ माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर? माय सॉरी फ्रोजन मैम, टर्बुलेंस इन कश्मीर। सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ठीक, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सर। आगे यस मैम। आपने। जैन सर। ओके ओके, नमस्ते सर। तो प्लीज वेलकम दीपक। नमस्कार दीपक। यस मैम। ये बताइए कि नमस्ते सर। मेरा ये मानना है कि बजाय इससे पहले कि अभी सिंह साहब ने आपसे पूछे, चेयरमैन साहब ने आपसे पूछे सवाल, आप ही पर्यावरण के बारे में भी पूछा कुछ, तो पहले औरों के बारे में जाने, पहले अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो यस ये सर। बताइए कि जब आप यस सर। इंटरव्यू बोर्ड में आते हैं तो एक एंजाइटी फील करते हैं, बच्चों को एंजाइटी हो जाती है एकदम। आपको हो रही है एंजाइटी, फील हो रही है कुछ? नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं हो रही बिल्कुल इस नहीं हो समय। रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं सर। बताइए, दैट्स वेरी गुड, वंडरफुल। ये बताइए कि आजकल लोग बात करते हैं कि साहब उसको ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक, एंड व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर? हाँ सर, सॉरी सर, ओह आई सी, अच्छा अच्छा, सर कोई इसका बात उत्तर नहीं, नहीं नो पता मुझे। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यस। आजकल एक दिक्कत और बहुत ज्यादा हो रही है लोगों के अंदर,
जो बच्चों के अंदर भी होती है, बड़ों के अंदर भी हो रही है, और ओल्ड एज में तो हो ही रही है, दैट इज डायबिटीज। तो व्हाट डू यू मीन बाय डायबिटीज? सर रक्त में जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है सर, तो फिर उसे हम डायबिटीज का नाम देते हैं। कितने प्रकार की डायबिटीज पाई जाती है? सॉरी सर, इसके बारे अच्छा, में नहीं कोई बात नहीं, मैं आपसे बस इसलिए पूछा ये बातें कि अपने बारे में थोड़ा जाने आदमी आजकल। चलिए अब आप हमसे और बात करते हैं आपसे आजकल। Yes, sir. एक बहुत अखबारों में आ रहा है और न्यूज पे भी आ रहा है, और सरकार की तरफ से भी काफी बयान आ रहे हैं कि टिकटॉक का नाम सुना होगा आपने? यस सर। टिकटॉक, व्हाट इज टिकटॉक, है क्या ये? सर इसे मैंने यूज तो नहीं किया है, लेकिन ये एक मीडिया एप्लीकेशन है जिसमें 15 सेकंड के वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं खुद से बना के। अच्छा, और ये इसमें गानों के साथ और ओके नो प्रॉब्लम। चाइना ने हांगकांग के अंदर व्हाई टिकटॉक इज टू एग्जिट हांगकांग, एंड व्हाट इज द चाइनाज न्यू सिक्योरिटी लॉ? टेल मी 4 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स जो सिक्योरिटी लॉ बनाया है चाइना ने, जिसकी वजह से हांगकांग के अंदर तमाम दिक्कतें हो रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं। तो वो सिक्योरिटी लॉ क्या है? व्हाट इज सिक्योरिटी लॉ? उस पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए मुझे कोई। वो तो बहुत बड़ा है, बट 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए। सर जो नया कानून लाया है चीन ने हांगकांग में, उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उसमें बस केवल शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और दंडित भी किया जा सकता है। और सर बस इसके अलावा और कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है सर इसमें। ज्यादा जानकारी नहीं है, ओके ऑल राइट। अभी आपने देखा हुआ है कि इंडिया गवर्नमेंट जो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाम सुना है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उसका कुछ IPO लेके आ रही है वो। Have you listened about that? नो सर इसके बारे में नहीं पढ़ा, कहीं ना सुना भी नहीं है आपने? नहीं सर। अच्छा, ये बताइए कि आजकल 3 चीजें बड़ी चर्चा में हैं, एक तो इन स्पेस, एक अंतरिक्ष, और एक NSIL। यस सर। Have you listened? यस सर। इन स्पेस so what is the difference between in space, अंतरिक्ष and NSIL? सर NSIL एक सरकारी उपक्रम है जिसका फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और ये सरकारी तौर पे अंतरिक्ष उत्पादों के निर्माण और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। और न्यू स्पेस जो है अभी हाल ही में बनाया गया एक संगठन है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करेगी। उसमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का योजना बनाया गया। ओके। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन इज, पंडित नेहरू अपने देश के प्रधानमंत्री थे पहले, ये तो आप जानते हैं? यस सर। ओके, तो व्हाट वाज द रीजन कि पंडित नेहरू ने इंडिया को सेकुलर बनाने के लिए सोचा? ये क्या कोई एथिकल या कोई सेंटिमेंटल डिसीजन था, या कोई प्रूडेंशियल इसके पीछे रीजन भी थे, कारण थे इसके? आई वांट दैट यू शुड एलैबोरेट इट। यस सर, विभाजन के समय जो हिंसा और हिंसक घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए हमारा सेकुलर रहना ही ज्यादा उपयुक्त था, क्योंकि धर्म या फिर उसके आधार पे जो बंटवारा होता है उससे हमें नुकसान ही होता है। तो व्हाट वाज द रीजन? मैं प्रोड्यूसर रीजन जानना चाहता हूं कि सेकुलर बनाने के पीछे रीजन और क्या रीजन थे? एलैबोरेट सम इंपॉर्टेंट रीजन। नो, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्लीज। वेलकम। दीपक, कोरोना को रोकने के लिए भारत जो है कौन सी वैक्सीन को निर्मित कर रहा है? सर इसमें हम 2 कंपनियों के वैक्सीन को ले सकते हैं, जो ICMR और भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम है कोवैक्सीन, जिसे ह्यूमन फर्स्ट फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के लिए अनुमति किया गया। इसके अलावा जाइडस कैडिला का एक वैक्सीन फेज 1 और फेज 2 के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए अनुमति दी गई है इसको। अच्छा, ठीक है। लॉकडाउन की जो रणनीति है उसको कोरोना के ट्रांसमिशन को रोकने में आप कितना कारगर मानते हैं? सर कोरोना जो है वो अभी तक मानव से मानव संपर्क या उनसे छुई हुई वस्तुओं से फैलता था, तो लॉकडाउन एक बेहतर रणनीति साबित हुई है। और काफी कुछ हद तक जो आज जितने केसेस हैं हमारे यहाँ, हो सकता है कि अगर लॉकडाउन ना होता तो इससे ज्यादा केस बढ़ जाते। तो ये बेहतर साबित हुआ है क्योंकि इसने जो है ट्रांसमिशन को रोक दिया।
अच्छा, WHO ने अभी कुछ दिनों पहले कुछ एक नई बात भी कही है जिससे बहुत गंभीरता लोगों में आ गई। जी सर, क्या है वो WHO ने कहा है कि ये जो है एरोसॉल ट्रांसमिशन भी हो रहा है, यानी कि जो 5 माइक्रोन से कम के जो कण है वायरस के, वो हवा से फैल रहे हैं सर। तो ये गंभीर विषय है। अच्छा, हाँ अशोक सर अब आपसे सवाल पूछेंगे सर। फेज 1, 2, 3 वगैरह से क्या अंतर होता है, जो भी आपने कहा कि ट्रायल हो रहे हैं? सर क्लिनिकल ट्रायल में ह्यूमन फेज में 3 चरण होते हैं, जिसमें पहले चरण में बहुत छोटे समूह जैसे 5 से 10 लोगों पे ट्रायल किया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड फेज में क्या पर्पस होता है, फेज 1 का क्या पर्पस होता है? जी सर, इसके बारे में सर पूरी जानकारी नहीं है मुझे। और थर्ड फेज में क्या होता है? थर्ड फेज में एक बड़े समूह में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों के ऊपर ट्रायल किया जाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह अगर मतलब जो उसके परिणाम है सकारात्मक आते हैं, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि यह भविष्य में उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। मान लीजिए वैक्सीन डेवलप हो गया, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। यस सर। तो उसका यूज कैसे होगा, कैसे उपयोग किया जाएगा? सर उसका यूज का सबसे अच्छा तरीका है कि जो सबसे ज्यादा नीडी हो और जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो और जो लगातार उनके उपचार में लगे हुए हो, पहले उनका वैक्सीनेशन हो, उसके बाद बाकी लोग। नीडी से आपका क्या मतलब है? नीडी मतलब सर जो सीवियर और गंभीर और बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हो और फिर जो उनके इलाज में लगे हों, कोरोना योद्धा फिर या फिर जो अभी है, उनके लिए सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध हो। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स से डिस्कशन किया था कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में। तो बिल गेट्स की क्या? सर कुछ समय पहले ये न्यूज था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बिल गेट्स के साथ डिस्कशन किया है कोरोना संकट के बारे में। मेरा क्वेश्चन है कि बिल गेट्स की यहाँ क्या भूमिका है? सर इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं सर बिल गेट्स की भूमिका यही हो सकती है कि वो मतलब सरकारी उपक्रम में हमारे या फिर प्राइवेट तरीके से निवेश करें, जिससे वैक्सीनेशन का काम जोरों से हो सके। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। ये थोड़ा बताइए कि क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, इसमें इस साल क्या सुधार हुआ है? कुछ सुधार हुआ है 2020 में? यस सर, कोरोना के आने से सर जो प्रदूषण है वो सर काफी हद तक कम हो गया है। तो पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, मैं क्लाइमेट चेंज आपसे पूछ रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में क्या? सॉरी सर, इसके बारे में अभी सुना नहीं सर, मैंने जानकारी नहीं है सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ दीपक, एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पर उप जिलाधिकारी बनाया जाता है और कोरोना को अगर एक आपदा मानकर आपको उसको मैनेज करना है, मतलब एक डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, तो 5 स्टेप्स आप कौन कौन से लेंगे? तो सबसे पहले तो मैं उस पूरे एरिया को जहाँ भी कहीं भी कोरोना मरीज मिल रहे हैं उनको सील करवा दूंगा। उसके बाद सर फिर मैं वहाँ पे आवश्यक वस्तुओं को ही आने जाने की अनुमति दूंगा और मेडिकल सेवाएं इन सब के लिए अनुमति होगी। और फिर इसके अलावा सर डोर टू डोर सर्वे करूंगा और जो संदिग्ध मरीज हो सकते हैं उनको आइसोलेट करवाऊंगा। और फिर यस सर। इसमें राहत पहले होगा कि बचाव पहले होगा, क्या पहले होगा? दोनों साथ साथ आप करेंगे, क्या करेंगे? सर चूंकि ये दोनों कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए दोनों कार्य साथ साथ ही किया जाना चाहिए। राहत और बचाव का कार्य एक साथ। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत आईएएस प्रस्तुत करता है दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षांत एजुकेशन टाइप करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, या दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा
ऑफलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए या इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7428092240 9312511015 8851301204